बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन 2 मैच और 2 कामयाबियां, ये कहानी है 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट की जो शारजा में खेला जा रहा है। और सलमान अली आगा की क़यादत में पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दबोचा, दूसरे मैच में यूएई को 31 रन से हराया और इस कामयाबी के बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान टीम पहले नंबर पर है। बल्लेबाज भी चले और अहम बॉलर्स के बगैर आपकी टीम जीतने में भी कामयाब रही। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मसाइल हैं और इन मसाइल का अगर आप तदारुक नहीं करेंगे तो बड़े मुकाबलों में बड़ी टीमें आपके लिए दीवारें बड़ी कर सकती हैं, मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। इस चीज़ को समझना होगा और टीम मैनेजमेंट को पहले मैच के बाद भी मेरा यही मशवरा था कि आपको एक मुस्तनद बॉलर के साथ अपनी बॉलिंग में इजाफा करना चाहिए। और आज यूएई के खिलाफ मैच में भी कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ। पहले टीम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। बेहतरीन दुरुस्त फैसला माइक हैसन कप्तान सलमान अली आगा का। हारिस और शाहीन को उन्होंने शारजा की सख्त गर्मी में रोटेशन पॉलिसी पर ताज़दम करने के लिए, एशिया कप की तैयारी के लिए बाहर बिठाया, बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया। आई थिंक बेस्ट चॉइस थी, अच्छा फैसला था। मैंने तो अपनी वीडियो में मैच से पहले कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर भी जो है वो चल जाएगा और काम कर देगा। बट साहबजादा फरहान और फ़खर जमान अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद फ़खर जमान की बल्लेबाजी को लेकर मुझे कोई हैरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि फ़खर जमान जी बड़े मैच का प्लेयर है और वो बड़े मैच में रन्स करेगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि आखिरी 5 मैचों में तीसरा 50 आज लगाने में कामयाब रहे 23 साल के बाएं हाथ के जारहा मिजाज सलामी बल्लेबाज साइम अयूब। खूब खेले, अच्छा खेले, टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट उन्होंने किया। बट मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था और जो अच्छी बात है उसको आपको मानना चाहिए कि 38 गेंदों पर 69 रन साइम अयूब के 181.57 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट, 7 चौके और 4 छक्के। इस 38 गेंदों पर 69 रन की इनिंग को उनको लंबा करना चाहिए था, 3 हिस्सों में कन्वर्ट करना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और बल्लेबाजी को लेकर जो हम सवालात उठाते हैं, उनकी बल्लेबाजी में बेहतरी आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये एक अच्छी बात है। फिर नंबर 5 पर हसन नवाज ने आज खूब बल्लेबाजी दिखाई, खूब रंग जमाया। 215.38 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के के साथ 26 गेंदों पर 56 रन बनाए। और ये वो कंट्रीब्यूशन था जिसने पाकिस्तान को शारजा में दूसरा बड़ा मजमुआ किसी टीम की हैसियत से तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम के पास बॉलिंग में। उनके 3 बॉलर जो थे वो जनाब 40+ रन दे बैठे। बट 2 बल्लेबाजों के साथ यूएई का पाकिस्तान की बॉलिंग को चैलेंज करना और यूएई का पाकिस्तान के 207 रन के जवाब में जनाब पूरे 20 ओवर की बैटिंग में जो है वो 8 विकेट पर 176 रन बनाना, ये सवाल है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इससे आप पहलू तही नहीं कर सकते। चले मान लेते हैं आज आपने अपने 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर जो हैं उनको बाहर बिठाया था, कोई गलती नहीं आपने की। लेकिन हसन अली और सलमान मिर्ज़ा के 8 ओवर के कोटे में आपने 4 विकेटें लेने के लिए 90 रन दिए। फिर आज दिन नहीं था सुफियान मुकीम का, उनके 4 ओवर में 44 रन बने। मतलब 12 ओवर में आपके रेगुलर बॉलर ने 134 रन दिए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी बॉलिंग को किस हद तक जो है वो मार्जिन की ज़रूरत है, आपकी बॉलिंग में किस हद तक बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपकी बॉलिंग में एक मज़ीद प्रॉपर बॉलर की अहमियत है। अगर यूएई के मैं बात करता हूं तो उनके कप्तान ने 183.33 के स्ट्राइक रेट के साथ 33 की 18 गेंदों पर और टॉप ऑर्डर में जैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए। मैंने कहा था कि इनकी बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वसीम के ऊपर। T20 क्रिकेट में उनकी 3 सेंचुरी इनिंग्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आज गलत फहमी के नतीजे में वो रन आउट हुए। लेकिन नंबर 6 पर आसिफ खान ने 35 गेंदों पर 220 के स्ट्राइक रेट से 6 छक्के 6 चौकों के साथ 77 रन बनाकर जो है
वो यूएई की नाकामी के मार्जिन को कम किया, वरना शायद ये मार्जिन 70-75 रन होता। और जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बॉलिंग की है, जिस तरह वसीम रन आउट हो गए थे, अगर वो रहते और आसिफ इस तरह का डिस्प्ले करते तो पाकिस्तान के लिए सवाल उठ सकता था, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती थी। मजमूई तौर पर 15 चौके 13 छक्के पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने मारे, 13 चौके 10 छक्के यूएई के बैट्समैन जो हैं वो लगाने में कामयाब रहे। ओवरऑल अगर इस मैच का हम जायजा लेते हैं तो पहले मैच की तरह इस मैच के हवाले से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि टीम मैनेजमेंट को, कोच माइक हैसन को, कप्तान सलमान अली आगा को अब इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। ठीक है, आप नवाज से बॉल डलवा रहे हैं, नया बॉल करवा रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि रोज़ आपके बॉल बैट्समैन जो है वो रन नहीं करेंगे। कभी आपके बॉलर्स को भी जो है वो फ्रंट से आकर जो है वो लीड करना पड़ेगा। कप्तान ने कल प्लेयर ऑफ द मैच लिया, साइम अयूब ने आज रन्स किए, हसन ने मिडिल से आकर जो है वो अपनी जिम्मेदारी को ओन किया। लेकिन बॉलिंग में बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को कुछ बेहतरी की ज़रूरत है। और जो आज टीम सिलेक्शन था उस बारे में मैं पहले ही आपको कह चुका था कि टीम में बदलाव के हवाले से माइक हैसन जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। ओवरऑल 2 दिन में 2 कामयाबियाँ गुड इनफ, बट आपको इस ट्राई सीरीज तक अपने आप को महदूद नहीं रखना। माना कि एक ट्रू बैटिंग पिच थी और बॉल बल्ले पर लगेगा तो फिर गेंद स्टेडियम से बाहर ही जाएगी। शारजा का तो यही मामला है। लेकिन हमारी टीम को इस मामले में सोचना पड़ेगा, बैटिंग कम करना है, किसी ऑलराउंडर को बाहर बैठाना है। कल फ़हीम अशरफ ने 1 ओवर में 15 दिए थे, आज 2 ओवर में 15 दिए, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ रन्स किए। आज हारिस कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। मुझे लगता था पाकिस्तान को आज 225-230 करना चाहिए थी, लेकिन जीत पाकिस्तान की कम से कम 60 रन से होती तो मज़ा आता। लेकिन जो होना था वो हो गया। अब आगे आने वाले मैच हैं। अब अफगानिस्तान और यूएई का मैच जो है वो इस बात को तय करेगा कि 7 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान के साथ कौन होगा। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की टीम जो है वो ट्रैवल कर रही है फाइनल के लिए। अब तक की 2 मैचों की कारकर्दगी तो ये कहानी सुना रही है, लेकिन हमको अपनी गलतियों को देखना होगा, क्योंकि प्रोफेशनल टीम आ रही हैं एशिया कप का टूर्नामेंट 2025 में। हमको ग्रुप ए में यूएई और उसके साथ भारत और ओमान का चैलेंज दरपेश है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि हम सुपर 4 में आराम से जो हैं वो वॉक करेंगे, बट हमारा बड़ा मैच है 14 सितंबर को बनाम इंडिया, दुबई, और 21 तारीख को सुपर 4 में फिर हम इंडिया के साथ खेलेंगे। सुपर 4 में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इन टीमों से हमारा किसी 2 टीमों से टकराव हो सकता है। तो पाकिस्तान टीम को अगर फाइनल तक जाना है एशिया कप के टूर्नामेंट के और ट्राई सीरीज़ की ट्रॉफी को उठाना है, तो यकीनन कुछ जिम्मेदारी जो है हमारे बॉलर्स को लेनी पड़ेगी। हसन अली आज एक्सपेंसिव रहे, 47 रन्स 4 ओवर में उन्होंने कंसीड किए, 1 ओवर में उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि मोहम्मद वसीम जूनियर की तरफ जाना चाहिए टीम मैनेजमेंट को। मोहम्मद वसीम जूनियर के बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक रही बात साहबजादा फरहान की, फ़खर ज़मान की, मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में ही ये दोनों अपना रंग दिखा देंगे, अपना रंग जमा देंगे। पाकिस्तान टीम का जो पॉजिटिव है इस दूसरे मैच में भी कि हमने आखिरी 10 ओवर में रन्स बटोरे हैं। आखिरी 10 ओवर में हमने फिर अटैक किया है। आज हमने 10+ के रन औसत के साथ 20 ओवर में बल्लेबाजी की है। ये एक अच्छा साइन है। छक्के भी लग रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं, और इंटेंट आपको पॉजिटिव इंटेंट रन्स करने का नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आपका जो लेट ऑर्डर है उसमें आप जिस तरह नवाज को पहले भेज रहे हैं, फिर फ़हीम अशरफ आ रहे हैं, फिर हारिस आ रहे हैं, इनके आने से जो है ना वो लेट ऑर्डर भी पाकिस्तान का जो है वो काफ़ी अटैकिंग दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन दूसरी तरफ
जो सुफियान की परफॉर्मेंस रही है उस पर घबराने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हम अब अबरार के साथ आपको अगले मैच में एक्शन में दिखाई दें, और अगर ऐसा होता है एशिया कप से पहले तो मुझे कुछ अलग या कुछ हैरान कुन बात नहीं लगेगी। ओवरऑल टीम पाकिस्तान को कामयाबी मुबारक हो, और अच्छी टीमें वही होती हैं जो अपनी गलतियों पर निगाह रखती हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।